देखो देखो, ये एक फ्रॉग है, कितना प्यारा है नहीं? लगता है ये बाहर की ठंड से बचना चाहता है। इसकी आंखें तो देखो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक कोरियन थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है द कॉल। ये मूवी 2020 में रिलीज़ हुई थी और ये मूवी बाकी मूवी से बहुत ही ज़्यादा अलग है। बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है इसमें और ये मूवी आपको बिल्कुल घुमा कर रख देगी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। ये वीडियो काफ़ी कंफ्यूजिंग होगी, तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है सोयोन। वो हॉस्पिटल जा रही थी अपनी बीमार मॉम से मिलने के लिए। रास्ते में उसे उसके फैमिली मेंबर्स का एक फ्रेंड संगू हू मिलता है। वो एक स्ट्रॉबेरी फार्मर था। संगू ने अपना फ़ोन खो दिया था, इसलिए थोड़ी देर के लिए बोरो करती है। उसकी माँ के घर पे एक पुराना अनयूज्ड लैंडलाइन कनेक्शन था जिसे वो एक्टिवेट करती है। जब वो कॉल करती है तो उसका फ़ोन कोई रिसीव करता है और उसे कहता है कि वो फ़ोन देने के बदले में उससे कुछ लेगा। लेकिन जब सोन कुछ समझ नहीं पाती है तो सामने वाला व्यक्ति फ़ोन कट कर देता है और बाद में उस नंबर पर कॉल ही नहीं लग रहा था। लेकिन तभी उस फ़ोन पर दोबारा से कॉल आता है और दूसरी तरफ से योंगसुक नाम की एक लड़की बात कर रही थी जिसका ये कहना था कि तुमने सही कहा था, मॉम बहुत बुरी है। इस बात से वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है और योंगसुक ये कहती है कि ये सुनही का नंबर है, राइट। इसके बाद कॉल कट हो जाती है। बाद में वो अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी मॉम को ब्रेन ट्यूमर हुआ है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि सोन अपनी मॉम को लाइक नहीं करती थी और इनके बीच में रिलेशन कुछ ठीक नहीं है। अगले दिन वो अपने डैड के ग्रेव पर जाती है, यानी कि 20 साल पहले उसके डैड गुजर गए थे। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीन है, तो आप इसे ध्यान में रखना। रात में योंगसुक फिर से फ़ोन पर यह पूछती है कि क्या वो सुनही का। सोयान फिर से रॉन्ग नंबर कह के फ़ोन कट कर देती है। जब सोयान सो रही होती है वो आधी रात को एक आवाज़ के शोर से उठ जाती है और जब वो चेक करती है तो वो देखती है कि पेंटिंग वॉल से नीचे गिर गई थी जिसमें वो, उसकी मॉम और उसके डैड की फ़ोटो थी। जब वो चेक करती है तो उसे उस वॉल के पीछे एक हिडन सीढ़ियाँ मिलती हैं जो कि बेसमेंट का रास्ता था। जब सोयान उस बेसमेंट में जाती है तो वहाँ पर उसे बॉक्स में एक डायरी और बहुत सारे सामान मिलते हैं जो कि योंगसुक की थी, जहाँ पर कई सारे रिचुअल के प्रोसेस भी थे। वहाँ पर योंगसुक की एक फ़ोटो भी मिलती है जिस पर डेट लिखी हुई थी 26 नवंबर 1999, यानी कि सोयान के डैड के मरने के एक दिन पहले की। अगले दिन सोयान उसी स्ट्रॉबेरी फार्मर के पास जाती है और उसे ये फ़ोटो दिखाते हुए कहती है कि ये कौन है। संगूक ये कहता है कि इसकी माँ एक शमन थी जो कि इनके आने से पहले उसी घर की केयर टेकर थी। यहाँ पर वो उसे ज़्यादा कुछ नहीं बताता, बस इतना कहता है कि ये काफ़ी पुरानी बात है। अब रास्ते में उसे सुनही नामक स्टोर दिखता है जो कि उसके घर के पास ही था। इसका मतलब है फ़ोन पर योंगसुक यहाँ पर कनेक्ट करना चाहती थी, पर वो सोयन के घर पर लग रहा था। मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जस्ट वेट, मूवी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर हुआ ये है कि योंगसुक साल 1919 में उसी घर पर रह रही है जहाँ पर आज 2019 में सोयन रह रही है। अब इन दोनों को जोड़ने के बीच इनके पास एक फ़ोन कॉल था। इसी की से ये दोनों एक दूसरे से बातें करती थी, बस वो किसी और वक्त की थी और ये किसी और वक्त की है। रात में सोयन को फिर से कॉल आता है जहाँ पर योंगसुक फिर से चिल्ला रही थी। वो फ़ोन पर ये कह रही थी कि उसकी मॉम उसे जलाकर मार देंगी। अब हमें 1999 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम उसे सीढ़ियों पर जलाने की कोशिश कर रही थी जो कि उस बेसमेंट की सीढ़ियाँ थी, जिसका धुआं अब फिजिकली 2019 में सोयान को दिख रहा था। सोयान ये सब देखकर कुछ कुछ चीज़ें समझने लगी थी। अगले दिन नवंबर 18 को योंगसुक का कॉल फिर से आता है जहाँ पर सोयान ये कहती है कि मुझे तुम्हारी डायरी मिली है और तुम्हारी फ़ोटो भी।
ये थोड़ा अजीब है, लेकिन ऐसा ही है कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, बस डिफरेंट ईयर्स में। बस सुयान 2019 से बोल रहे थे। यहाँ पर यंगसुक को लगता है कि ये शायद एक रॉन्ग नंबर है, और जैसे ही वो फ़ोन कट करने जाती है कि आज कैंपर एयरपोर्ट पर एक प्लेन क्रैश होगा। हमें 1999 में यंगसुक और उसकी मॉम दिखाई जाती है। यहाँ पर यंगसुक को उसकी मॉम घर पर ही रखती थी। इससे पहले यंगसुक एक मेंटल हॉस्पिटल में थी। ऐसा हम समझ सकते हैं कि शायद उसकी मेंटल हेल्थ ठीक ना हो। उसकी माँ उसे खाने में अजीब अजीब चीज़ देती थी और फिर भी उसे ये सब खाना पड़ता था। लेकिन उसके स्टेप मॉम का ये कहना था कि वो जल्दी ही इस घर से चले जाएंगे और तब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और तभी यंगसुक को टीवी उसी प्लेन क्रैश के बारे में न्यूज़ दिखाया जाता है, जिससे वो शॉक्ड हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि सोयन जो भी कर रही थी वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। अब अगले 3 दिनों तक ये लोग एक फ्रेंड की तरह नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर यंगसुक ये कहती है कि उसकी माम पागल है। उन्हें ये लगता है कि मेरा फ्यूचर डेंजरस है, इसलिए वो मुझे किसी से मिलने नहीं देती, घर पर लॉक करके रखती हैं। सोयन ये कहती है कि मेरे डैड 20 साल पहले एक फायर प्लेस पर मर गए थे, जो कि क्लियरली मेरी मॉम की गलती थी कि उन्होंने गैस स्टोव बंद नहीं किया था, और शायद यही वजह है कि उसे अपनी मॉम पसंद नहीं। यहाँ पर ये दोनों ही अपने मॉम से हेट करती थी, तो उनकी बॉन्डिंग और भी अच्छी होने लगी थी। अब फिर से हमें 1999 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोयन और उसकी मॉम उसी घर से परचेस करने आती है, जहाँ पर 2019 में आज वो रह रही है। ये घर उन्हें काफी सस्ते में मिल रहा था। यहाँ पर सोयन सिर्फ 8 साल की बच्ची थी। यंगसुक इस फैमिली को देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है और चुपके से एडल्ट सोयन को कॉल करती है। कॉल में सोयन खुद की और 20 साल पहले अपने डैड की आवाज़ सुनती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। बाद में यंगसुक ये कहती है कि मैं तुम्हारे डैड को बचाऊंगी। अब नवंबर 27 को यंगसुक अपने घर से चुपके से भाग जाती है और सिटी की तरफ जाती है, जहाँ पर इस समय सोयन अपने मॉम और डैड के साथ रहती थी। वहाँ पर कुकिंग गैस लीक होकर एक धमाका होना था, जिसमें सोयन के डैड मर जाते। अब यंगसुक चुपके से किचन में जाती है और गैस को ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से 2019 में सोयन की रियलिटी बदल जाती है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे इफेक्ट आने लगते हैं और उसका पूरा घर चेंज हो जाता है, और वो खुद भी। उसके बाल लंबे हो गए थे और उसके पैर पर बर्न के मार्क भी नहीं थे। इस रियलिटी में उसके डैड मिस्टर किम जिंदा होते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है, यानी कि पास्ट में किया गया बदलाव फ्यूचर में इफेक्ट कर रहा था। अब यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यंगसुक अपने रूम में 1999 में अपने रूम के वॉल पर एक ड्राइंग बना रही होती है, जो कि इंस्टेंटली 2019 में सोयन को दिख जाती है। यहाँ पर हम समझ सकते हर पल चेंज हो रही थी, यानी कि पास्ट में जो भी किया जाता उसका इफेक्ट आज प्रेजेंट पर पड़ता था। इस रियलिटी में सोयन काफ़ी खुश थी, लेकिन यंगसुक के साथ कुछ भी बदलाव नहीं हुआ था। उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं था। अब ऐसे ही एक वॉलेंट रिचुअल में यंगसुक की मॉम को फ्यूचर की कई सारे ग्लिम्सेस नजर आती हैं। ये रिचुअल इसलिए किया गया था क्योंकि यंगसुक की मां ने उसे सोयन से बात करते हुए देख लिया था। यहाँ पर यंगसुक की मां सोयन से ये कहती है कि तुम जो कोई भी हो इससे दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब नेक्स्ट वो इस घर के एड्रेस को हिस्ट्री में चेक करती है, ताकि वो इस घर के हिस्ट्री के बारे में कुछ जान सके, जहाँ पर उसे ये पता लगता है कि यंगसुक आज मरने वाली है और उसकी मॉम को पुलिस ने मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया था। सोयन डर जाती है और वो इस बात को यंगसुक को बताती है। इस बात से यंगसुक समझ जाती है और वो घर में छुप जाती है, और जब उसकी मॉम उसे चाकू से मारने के लिए जाती है तो वो उस पर ही हमला कर देती है। वो चिल्लाकर उसे ये पूछती है कि आप मुझे क्यों मार रही हैं, तो उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारा फ्यूचर बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। यंगसुक अपनी मॉम से उब चुकी थी और वो फाइनली उसे उसी चाकू से मार डालती है, जिससे वो उसे मारने आई थी। अब यहाँ पर चूंकि यंगसुक अभी भी मरी ही नहीं, तो कहीं ना कहीं वो 2000 एग्जिस्ट कर रही होगी। यंगसुक अब फर्स्ट टाइम फ्री थी, तो वो पूरे शहर में बिंदास घूमती है और अपने लिए कई सारे नई ड्रेसेस लेती हैं और अपना फेवरेट चिकन खाती है। अब इधर 2019 में वो स्ट्रॉबेरी फार्मर कुछ स्ट्रॉबेरी लेकर सोयन के घर आता है। सोयन स्ट्रॉबेरी खाती है, जिसकी वजह से कुछ जूस उसके स्वेटर पे गिर जाती है। अब 1999 में वही स्ट्रॉबेरी फार्मर स्ट्रॉबेरी लेकर यंगसुक के घर में आता है, जहाँ पर उसके मॉम की बॉडी पार्ट घर में मिलती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो हड़बड़ी में पुलिस को कॉल करता है
लेकिन कॉल सोहन को ही लग जाता है। यानी कि यहाँ पर किसी को भी अगर इस फोन से कॉल किया जाए तो 2019 में सोहन को लग जाता था। सोहन फोन पर यंगसुक की आवाज़ पहचान लेती है और तभी यंगसुक उस आदमी को मार देती है क्योंकि उसे सच्चाई पता चल गई थी। और जैसे ही 1999 में संगुक मरता है, 2019 में रियलिटी फिर से बदल जाती है। सोहन के स्वेटर से स्ट्रॉबेरी का निशान चला जाता है। सोहन भागकर चेक करने जाती है तो यहाँ पर संगू का वो फॉर्म 20 साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। सोहन दौड़कर पुलिस स्टेशन जाती है और संगू के बारे में पूछताछ करने लगती है, जहाँ पर उसे एक ऑफिसर ये पूछता है कि तुम 20 साल पहले मरे हुए आदमी के बारे में क्यों जानना चाहती हो। वो अपने कबर्ड से 1999 की कई सारी डायरीज निकालता है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। वो बताता है संगू और उसके मॉम को एक यंगसुक नाम की लेडी किलर ने मारा था, जिसके लिए वो लाइफ टाइम जेल में है। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए वो सुनु से मिलने जाती है, जिसके लिए ये सारी कॉल्स थी। सुनु ये बताती है कि बचपन में उसने यंगसुक से थोड़ा मजाक कर दिया था, जिसके चलते उसने उसके साथ बहुत बुरा किया। वो दिखाती है उसका पैर पूरी तरह से जला दिया गया था। वो बताती है कि अगर यंगसुक की मॉम ना होती तो वो आज जिंदा नहीं बचती। यंगसुक थोड़ा पागल है और उसी वक्त हमें 1999 का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सेमन यानी कि यंगसुक की माँ सुनी के यहाँ पर आकर उसके पैर चेक करती है, विच कंफर्म्स कि ये चीज़ यंगसुक ने की थी। शी वॉज मेंटली इल और ये सब प्रॉब्लम उसकी भी माँ को थी। अब हमें 1999 का सीन दिखाया जाता है। ये सेम ऑफिसर जो अभी यंग था, वो अपने सीनियर के साथ यंगसुक के घर जाता है और वहाँ पर संगू के बारे में पूछताछ करता है। यंगसुक संगू को ना पहचानने का नाटक करती है, लेकिन इस ऑफिसर को उसके घर में स्ट्रॉबेरी दिख जाती है, जिससे उसे यहाँ पर फर्स्ट टाइम शक होता है। जब यंगसुक सोयोन को फोन करती है तो वो उसे कन्फ्रंट करती है और उससे ये कहती है कि वो लाइफ टाइम के लिए जेल जा रही है और उसने उन दोनों को क्यों मारा। यंगसुक को ये सुनकर शौक लगता है क्योंकि वो अभी अभी तो अपनी मॉम की जेल से बाहर आई है। वो सोयोन से हिस्ट्री चेक करके उसे जेल कोई तरीका ढूंढने के लिए कहती है। सोयोन मना कर देती है क्योंकि वो एक मर्डर की हेल्प नहीं करना चाहती थी। इससे यंगसुक गुस्सा हो जाती है और वो रिवेंज लेने का सोचती है क्योंकि उसने सोयोन के डैड को बचाया था। ऑफिसर यहाँ पर यंगसुक के बारे में थोड़ा सा सर्च करता है तो उसे यहाँ पर ये पता चलता है कि यंगसुक को एंटी सोशल बॉर्डर डिसलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। अब यहाँ पर फिर से पूरा गेम एक बार फिर से पलटने वाला था क्योंकि वो छोटी बच्ची यंगसुक और उसके डैड यहाँ पर इस घर पर आए थे, जहाँ पर 1999 में यंगसुक रह रही थी। यंगसुक को बदला लेने का अच्छा मौका मिल जाता है और यहाँ पर यंगसुक बच्ची सोयोन के सामने ही उसके डैड को मार डालती है। 2019 में सोयोन अपने डैड के साथ ड्राइविंग सीख रही थी और तभी नई रियलिटी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर उसके डैड फिर से गायब हो जाते हैं, दैट मीनिंग कि मारे जाते हैं और अचानक से वहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है, जैसे कि वो कार। और सोयोन दौड़ते हुए फिर से अपने घर पर जाती है, जहाँ पर उसका घर फिर से खंडहर बन चुका था। पर स्ट्रेंज बात ये थी कि वो लैंडलाइन अभी भी चालू था। फ्लोर पर खून से पिकअप द फोन सोयोन लिखा हुआ था। सोयोन फोन उठाती है और उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया। यंगसुक ये कहती है कि मैंने जो फेवर किया था मैंने उसे वापस ले लिया है और तुम्हारा 8 साल का वर्जन मेरे सामने है। मैं तुम्हें 1 घंटे का टाइम देती हूँ, अगर मुझे उसके आंसर्स नहीं मिले तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। यानी कि उसे पुलिस से बचने का रास्ता चाहिए था और अगर उसने 1999 में उस छोटी सी बच्ची सोयोन को मार डालती तो वो 2019 में भी गायब हो जाती। यहाँ पर यंगसुक ने बच्ची सोयोन को चेयर से बांध कर रखा हुआ होता है। सोयोन अब इंटरनेट पर रिसर्च करने लग और कुछ ही देर बाद उसे एक घर के बारे में बताती है। उसे ठीक 5 बजे वहाँ पर जाने के लिए कहती है। अब यंगसुक ठीक 5 बजे वहाँ पर चली जाती है, जहाँ पर एक बड़ा गैस धमाका होने वाला था, जिससे वो इंजर्ड हो जाती है। यहाँ पर यंगसुक ये चाहती थी कि उस गैस एक्सीडेंट में यंगसुक मारी जाए ताकि वो यहाँ पर सुरक्षित रह सके, लेकिन ये प्लान फेल हो जाता है और यहाँ पर सोयोन को फोन आता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि यंगसुक अभी भी जिंदा है। सोयोन को ये भी पता था कि वो मर्डर पुलिस को कैसे मिला। पुलिस ने उस नाइफ से फिंगरप्रिंट निकाल लिया था, जिससे उन्होंने यंगसुक को पकड़ लिया था। यंगसुक घर पे आती है और उस बच्ची सोयोन को टॉर्चर करती है, जिसे 2019 वाली सोयोन सुनती है। वो उस छोटी सी बच्ची पर एक बॉइलिंग वाटर डाल देती है, जिसे 2019 में सोयोन तड़पने लगती है।
उसके पेट और लेग्स पर बर्न के निशान आ जाते हैं। तभी यंगसुक को पता चलता है कि उसे उसके डैड को ढूंढने के लिए उसकी मॉम भी यहाँ पर आ रही हैं। इस पर से यंगसुक फिर से उसे थ्रेट करती है कि अगर उसने उसे कोई अच्छा एड्रेस नहीं बताया तो वो उसकी मॉम को भी मार देगी। सोयान अब भागकर पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर फोर्स एंट्री करती है और उस ऑफिसर के कबर्ड से उसकी डायरी चुराती है। उसे पढ़कर वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन पास करती है। यंगसुक को वो नाइफ मिल गया था जिसे वो जला देती है। सोयान भागकर उसी डायरी के साथ अपने घर में जाती है और इसी के साथ 2019 में रियलिटी फिर से बदल जाती है। इस बार उसका घर एक नॉर्मल हाउस की तरह नहीं था। ये हाउस मिडिल एज यंगसुक उस टाइमलाइन में वो जेल नहीं गई थी क्योंकि उसे सबूत मिटा दिया था और वो अपने 1999 वर्जन से फ़ोन पर बात कर रही थी। अब 1999 में सोयान की माँ पुलिस स्टेशन में जाती हैं और अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के मिसिंग होने की कंप्लेंट करवाती है। यहाँ पर टाइम था शाम के 7:40। ऑफिसर को यंगसुक पर शक था तो वो उसके साथ यंगसुक के घर पर जाते हैं। अब वो अपने सारे मूवमेंट को डायरी में राइट कर रहा था जो कि 2019 में उस डायरी में लिखा हुआ था। 2019 में वो घर फ्रिज से भरा हुआ था जिसमें ऑब्वियसली कई सारी डेड बॉडीज होंगी। 1999 में यंगसुक झूठ बोलती है कि वो लोग घर पर आए थे लेकिन बाद में चले गए। वहाँ पर सोयान की रबर बैंड मिलती है और वो ऑफिसर घर को चेक करने के लिए इंसिस्ट करता है। यहाँ पर यंगसुक आराम से टीवी देख रही थी जहाँ पर 12 बज चुके थे और डेट थी 1 जनवरी 2019। इधर 2019 में सोयान इस घर में फ़ोन ढूंढने लगती है और उसे वो उसी बेसमेंट के अंदर मिलता है। अब 1999 में सोयान की माँ और वो पुलिस ऑफिसर घर पर चेक करते हैं लेकिन उन्हें उनकी बच्ची कहीं पर नहीं मिलती। वो उसी फ़ोन कॉल को उठाकर अपने हस्बैंड को कॉल करने के लिए जाती हैं लेकिन एज यूजुअल वो कॉल सोयान के पास लग चुका था। सोयान उसे मॉम कह के बुलाती है और फ़ौरन वहाँ से निकलने के लिए कहती है कि वो तुम दोनों को मार डालेगी। उसे ये रॉन्ग नंबर लग रहा था और अगले ही सीन में यंगसुक उस ऑफिसर पर अटैक कर देती है। इसके बाद वो उस ऑफिसर को मार डालती है और सोयान की माँ उस फोन को लेकर एक रूम में जाती हैं और खुद को लॉक कर लेती हैं। 2019 में सोयान उस बेसमेंट में आती है और यंगसुक पर पीछे से हमला कर देती है और हम उसके गले पर एक चोट का निशान भी देख पाते हैं। यंगसुक ये कहती है कि तुम और मैं अलग नहीं हैं, तुम भी झूठ बोलती हो और मैं भी। वो एक राज की बात, यंगसुक के डैड को उसी ने ही मारा था। उसने ही गैस का स्टोव ऑन कर दिया था जिसकी वजह से गैस ब्लास्ट होने की वजह से उसके डैड मर जाते हैं। लेकिन पुलिस के सामने उसने अपनी मॉम पर आरोप लगा दिया था। अब इन दोनों के बीच में फाइट होती है जहां पर फाइनली सोयान भागकर खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है बिल्कुल अपने मॉम की तरह। और उसके पास में अभी भी ये फोन था। उसकी मॉम उसे कॉल करती है और उससे हेल्प मांगती। सोयान जवाब में कहती है कि उसके रूम में पड़ी किसी भी चीज को उठा ले और उससे यंगसुक को मारने के लिए कहती है। अब 1999 में यंगसुक ने बच्चे सोयान को रूम से बाहर ही रख दिया था जिसकी आवाज़ सुनकर उसकी मॉम बाहर आ जाती हैं और फ़ोन को उसी रूम में छोड़ देती हैं। अब 1999 में यंगसुक और उसकी मॉम के बीच में बहुत फाइट होती है जिससे उन दोनों के बीच कई जगह चोट लग जाती है। अंत में सोयान की माँ यंगसुक को लेकर रेलिंग से नीचे गिर जाती है जहाँ पर गिरकर दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। रेलिंग से गिरते ही 2019 की रियलिटी फिर से बदल जाती है जहाँ पर वो घर फिर से खंडहर बन गई थी। अब सोयान को यहाँ पर ये लगने लगा था कि उसकी मॉम भी शायद मर चुकी हैं, तो वो भागकर हॉस्पिटल जाती है और चेक करती है जहाँ पर उसे उसकी मॉम कहीं नहीं मिलती। पुलिस स्टेशन से भी उसे उसके घर के ओनर के बारे में कुछ नहीं पता चलता। बाद में वो अपने डैड के ग्रेवयार्ड पर भी जाती है जहाँ पर डेथ डेट दिसंबर 11 था। अब यहाँ पर अचानक से ही सोयान की मॉम आ जाती हैं और उसे अपना फ़ोन स्विच ऑफ करने के लिए डांटने लगती हैं। हमें यहाँ पर उसके हाथ चोट के निशान दिखाई जाती है जो शायद उसी फाइटिंग की वजह से हुआ था जब वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों ही वहाँ से जाने लगती है लेकिन बीच रास्ते में सोयान की माँ रियलिटी से गायब होने लगती हैं और एंडिंग सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि यंगसुक ग्रिलिंग से गिरने के बाद मरी नहीं थी और वो अभी भी जिंदा था। फाइनल सीन में हम सोयान को उसी घर के बेसमेंट में चेयर से बंधा हुआ देखते हैं और वो बहुत तेज चिल्लाने लगती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।
गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।